जहाँ तक मस्जिद का मामला है, मस्जिद का मामला तो प्रशासन और सरकार को देखना है। वो मस्जिद जैसे कि हमने मीडिया के माध्यम से पढ़ा कि मस्जिद अवैध बनी है, पहले 1 मंजिल थी, उसके बाद 3 मंजिल या 4 मंजिल रातों रात बन गई, तो ये तो प्रशासन का काम है। जहाँ उन्होंने कुछ झगड़ा किया बाजार के अंदर, लेकिन वो झगड़ा करने के बाद उस मस्जिद में जाके वो लोग छुपे, इसका मतलब क्या वो मस्जिद असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने के लिए बनी है? हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। ऐसा संजौली में जो हुआ ना जी, ये ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश में इस किस्म का है। और जितने भी ये बाहरी खास समुदाय के लोग जो हिमाचल में प्रवेश कर रहे हैं, इन लोगों का कोई बायोडाटा नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है कहाँ दुकान खुल रही है, क्यों खुल रही है, क्यों यहाँ पे इतनी तादाद में ये लोग आ रहे हैं। आम लोग जो हिमाचली हैं उनको शंका ये हो रही है कि हिमाचल का अस्तित्व मिटाने की इनकी एक ऐसी को भावना प्रतीत हो रही है जो संजौली में जो हुआ है। संजौली मस्जिद का जो मामला है अब गर्माता जा रहा है। हिमाचल में और भी लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं और कुछ ना कुछ उन्हें भी लग रहा है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं हो रही है हिमाचल में। तो आइए जानते हैं, मेरे साथ यहाँ पे लोग हैं काफ़ी, तो आइए जानते हैं क्या कहना है। आपका नाम? कुशल जेठी। क्या करते हैं? मैं व्यापारी हूँ और व्यापार मंडल सोलन का प्रधान हूँ। क्या कहेंगे? संजौली मस्जिद का मामला है, कोर्ट में चल रहा है और 2010 से मामला चल रहा है। जहाँ तक मस्जिद का मामला है, मस्जिद का मामला तो प्रशासन और सरकार को देखना है। वो मस्जिद जैसे कि हमने मीडिया के माध्यम से पढ़ा कि मस्जिद अवैध बनी है, पहले 1 मंजिल थी, उसके बाद 3 मंजिल या 4 मंजिल रातों रात बन गई, तो ये तो प्रशासन का काम है। प्रशासन कहाँ सोया बैठा है, तो ये तो प्रशासन को चेक करना कि कौन लोग हैं जो उसके अंदर। बात यहाँ से उठी थी जो हमने मीडिया के माध्यम से सुना कि जहाँ उन्होंने कुछ झगड़ा किया बाजार के अंदर, लेकिन वो झगड़ा करने के बाद उस मस्जिद में जाके वो लोग छुपे, इसका मतलब क्या वो मस्जिद असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने के लिए बनी है? अगर ऐसी बात है तो हम समझते हैं कि बहुत ही गलत, और हिमाचल प्रदेश जैसे शांत वातावरण प्रदेश में एक अशांति फैलाने की एक कोई मुहिम रची जा रही है। और इस करके मुझे लगता है कि प्रशासन को और सरकार को इसमें अलर्ट होना चाहिए और इन लोगों की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। हिमाचल प्रदेश हमारा अभी तक पूरे देश के अंदर सबसे शांति प्रिय प्रदेश है। हम नहीं चाहते कि यहाँ की शांति भंग हो किसी किस्म की, लेकिन अगर ऐसी वारदातें होती रहीं तो इसका लगता है कि हमारा हिमाचल प्रदेश में जो आने वाले में एक अशांत प्रदेशों में गिना जाएगा। और मुझे लगता है कि प्रशासन, क्या लगता है, सोलन में आप रह रहे हैं तो कुछ ऐसी आपको भी लग रहा है कि यहाँ पे भी कुछ ऐसी गतिविधियाँ हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो आप भी कुछ चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसके खिलाफ जो है कुछ किया जाए, या फिर क्या चाहते हैं आप? इस सोलन में बहुत से प्रवासी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अनआइडेंटिफाई लोग आ रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आता कि हमने प्रशासन से कई बार निवेदन किया, मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट से भी किया, पुलिस प्रशासन से किया, एडमिनिस्ट्रेशन से किया कि इन लोगों की जांच की जाए, उनका प्रॉपर चेक किया जाए। ये लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, सोलन में 4-4 हज़ार रुपये की रोज़ की दुकानें किराए पे लेके ये कैसे अपना गुजर बसर करते हैं। उनके पास स्टॉक 1 लाख या 50 हज़ार से ऊपर उनके पास स्टॉक नहीं है, कहाँ से लोग किराया देते हैं? इनका बेसिक मोटो क्या है यहाँ पर आने का? कारोबार तो देखो सोलन में या हिमाचल में इतना कारोबार नहीं जितना कारोबार नीचे है। बेसिक मतलब ये है, अगर कारोबार ही देखना तो यहाँ से ज़्यादा कारोबार नीचे है। नीचे का आप कारोबार छोड़ के सोलन जैसी या राजगढ़ या उसके साथ लगते, जैसे मल्याण की बात करी आपने, कसुमटी की बात करी, या शिमला में, कुल्लू में, कहीं भी वो लोग व्यापार कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कारण, कोई लक्ष्य है उनके पीछे। और मैं आपको मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनको कहीं ना कहीं से जरूर फंडिंग हो रही है, उसकी जांच करनी चाहिए। प्रशासन का कर्तव्य और उनका फ़र्ज बनता है कि इन लोगों की जांच करे, एक एक आदमी की चेक करे कि भाई क्यों लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनका आधार कार्ड चेक करें, उनकी बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पर कैसे वो खर्चा कर रहे हैं और क्यों यहाँ आने का मकसद है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर व्यापार करने का उद्देश्य है तो व्यापार सोलन से ज़्यादा तो नीचे व्यापार होता है, तो यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, यहाँ इतने खर्चे कैसे वो निकाल रहे हैं अपने। और दूसरा, आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि आप अपना घर या दुकान किराए पर देते हो तो कम से कम आइडेंटिफिकेशन तो करो। आप थोड़े से पैसे के लालच के अंदर आकर आप अनआइडेंटिफाई लोग को मकान और दुकान दे देंगे किराए के ऊपर, बाद में वही व्यक्ति आपके लिए एक सिरदर्द बनेगा। और आने वाले दिनों में ना तो मुझे लगता है मकान मालिक को उसकी प्रॉपर्टी वापस मिलेगी, ना उनको किराया मिलेगा। तो यहाँ पर सोलन के प्रशासन को भी सतर्क होने की ज़रूरत है कि प्रशासन आके कोई कार्रवाई करे, एक एक आदमी का चेक करे, एक एक दुकान चेक करे, उनका लाइसेंस देखे, अगर कोई किराया दे रहा है तो उसका रेंट एग्रीमेंट देखे, वो क्यों आ रहा है, ये तो प्रशासन ही कर सकता है।
जी, तो ये हमारे साथ थे जो यहाँ के लोग हैं सोलन के, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर भी काफ़ी लोग जो है बाहर से आ रहे हैं, शॉप्स यहाँ पे ले रहे हैं और करीबन बहुत ज़्यादा रेंट वो दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वेश्चन लगता है कि क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि व्यापार जो है वो प्लेन्स में ज़्यादा है कंपैरेटिवली हिमाचल में। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, तभी उनको यहाँ पे काम करने देने की इजाज़त देनी चाहिए। हिमाचल में जिस तरह संजौली मस्जिद का विवाद जो है अब बढ़ता जा रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब जो है हिमाचल जिस तरह पहले देवभूमि थी, बिल्कुल सेफ थी और यहाँ पे चलना मतलब एक तरह से ये समझते थे कि यहाँ पे जो देवभूमि है और सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। मेरे साथ यहाँ पे लोग हैं, तो आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश चंद्र जी। बताएंगे क्या लगता है आपको ये ऐसा संजौली में जो हुआ ना जी, ये ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश में इस किस्म का है और जितने भी ये बाहरी खास समुदाय के लोग जो हिमाचल में प्रवेश कर रहे हैं, इन लोगों का कोई बायोडाटा नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है कहाँ दुकान खुल रही है, क्यों खुल रही है, क्यों यहाँ पे इतनी तादाद में ये लोग आ रहे हैं। और इनको देखते हुए जो आम नागरिक है, आम लोग जो हिमाचली हैं, उनको शंका ये हो रही है कि हिमाचल का अस्तित्व मिटाने की इनकी एक ऐसी को भावना प्रतीत हो रही है। जो संजौली में जो हुआ है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हिमाचल को नष्ट करने की भावना से यहाँ आए हुए हैं। और आज यहाँ मैं विशेषकर सोलन की बात करूँगा कि सोलन में अगर आज सभी लोगों का अगर ठीक से अगर सोलन की जानकारी प्राप्त की ली जाए, अगर सरकार हमारी प्राप्त करे या प्रशासन हमारा प्राप्त करे, तो असामाजिक तत्व जो है वो यहाँ भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। क्योंकि ये लोग जो है सामूहिक रूप से रहते हैं, दुकानें करते हैं और गैरत नज़र से हमारे बेटियों को, बच्चों को देखा जाता है। तो इससे डर का भावना दिल में, दिमाग में डर तो रहना आना है तो स्वाभाविक बात है जी। तो सरकार को चाहिए कि इन लोगों को जो है पूरा इनका बायोडाटा होना चाहिए, हर आदमी का पता होना चाहिए कि कहाँ से आया, क्यों आया, पिछला परिचय इसका क्या है। तो उस तरीके से सरकार को सोचना चाहिए। देखिए, हमारे साथ ये हिमाचल के जितने भी हम लोगों से हमने बातचीत की, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि डर का माहौल है, विशेष समुदाय के लोग आते हैं हिमाचल में, लेकिन उनका पता नहीं होता कहाँ से आए हैं। तो इनका साफ तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से निवेदन है कि कम से कम जब ये आए तो उनको प्रॉपर वे से आइडेंटिफाई करें, उनको आई कार्ड इशू करें, ताकि जो हिमाचल में कोई भी ऐसी घटना ना हो, ताकि जो हिमाचल जो देवभूमि है वो देवभूमि ही बना रहे। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ भारत, सोलन, हिमाचल प्रदेश। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।